नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज हिंदी पीजीटी टीजीटी जो संस्कृत साहित्य है उसमें कवि परिचय और उनसे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उससे हम चर्चा करेंगे। और साथियों, ये जो संस्कृत साहित्य से हमारा जो सिलेबस है उसमें हमने लगभग कहें तो 6 आपके कवियों का परिचय और उनकी प्रश्नोत्तरी अपने चैनल पर करवा दिए हैं। तो ये आपका आज अगला वीडियो और आज हम श्रीहर्ष को पढ़ेंगे और श्रीहर्ष से संबंधित जितना भी हो सकता है हम पूरा आज इसमें ख़त्म करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी हम आपको आज कराएंगे। तो साथियों, चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें वीडियो को। चलिएगा देखते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीहर्ष में। तो श्रीहर्ष का जो समय है 12वीं शताब्दी माना जाता है। पिता इनके हीर, पिता का नाम हीर और माता इनकी मामल्य देवी हैं। आश्रयदाता कन्नौज के नरेश जो हैं वो जयचंद हैं, आश्रयदाता थे इनके। और ग्रंथ इनका नैषधीय चरितम मिलता है। कौन सा? नैषधीय चरितम। चलिए देखते हैं। अगला है हमारा, देखिए यहाँ से तथ्य हैं। श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध सिद्ध है। देखिए एक बात और जान लीजिए कि बिल्कुल इनका जो जन्म समय है वो हम बिल्कुल कह सकते हैं सिद्ध नहीं है, लेकिन कहें तो अनुमानित ज़्यादातर कवियों का है। ठीक है। श्रुति के अनुसार ये मम्मट के मामा थे। इनके प्रमुख आश्रयदाता कन्नौज राजा जयचंद थे। नैषधीय चरितकार हर्ष के पिता हीर एवं माता मामल्य देवी थी। इन्हें सम्मान से जयचंद 2 पान और सिंहासन देते थे, है ना। सम्मान में जयचंद 2 पान और सिंहासन देते थे। अब देखिए, नैषधीय चरितम 22 सर्गों में विभक्त है। इस ग्रंथ में नल दमयंती के प्रणय विवाह का वर्णन है। इसमें 22 सर्ग हैं और जो नल दमयंती हैं उनके प्रेम विवाह का वर्णन है। इसमें 2830 श्लोक हैं। 2830 श्लोक हैं। इसका अंगिरस, श्रृंगार एवं रीत वैदर्भी है। इसका उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। यह विद्वानों के लिए औषध माना जाता है। नैषधम विद्व दोषधम, यह काव्य ग्रंथ काशी में रचा गया था। रस नैषध में श्रृंगार अंगिरस है। नैषध में अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार है। नैषधीय चरित में वैदर्भी रीत की प्रधानता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नैषधीय चरितम में कौन सी रीत प्रधान है? तो वैदर्भी रीत आपकी प्रधान है, नोट कर लीजिएगा। नैषध को विद्वानों के लिए औषध और रसायन माना गया है। नैषध को विद्वानों के लिए या नैषधीय चरितम को विद्वानों के लिए एक औषध और एक रसायन की संज्ञा दी गई है। नैषधीय चरित की सर्गानुसार कथा इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहले हम पहले सर्ग में बात करेंगे तो इसमें नल और दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना है। नल का वन विहार, नल के आग्रह पर हंस का दमयंती के पास कुंडिनपुरी जाना और हंस का दमयंती के सामने नल का गुणानुवाद करना। दमयंती की नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का नल के पास लौटना, ये आपके सर्ग तीसरे में है। सर्ग चौथे में देखिए क्या है। दमयंती की विकलता का भाव, पूर्ण वर्णन तथा पिता भीमसेन द्वारा स्वयंवर का निर्णय। और सर्ग 5 में आपका इंद्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को दूत बनाकर दमयंती के पास भेजना। और आपका सर्ग 6 में अदृश्य नल का दमयंती के यहां पहुंचना और उसका सौंदर्य देखना। आपका ये सर्ग 6 हो गए। 7वें सर्ग में देखिए क्या है। 7वें सर्ग में आपका दमयंती का नक्षिक वर्णन है। 7वें सर्ग में ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न हो सकता है यहां से। और सर्ग 8 में नल का प्रकट होकर देवों का संदेश दमयंती को सुनाना। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? दमयंती का नक्षिक वर्णन किस सर्ग में है? एक प्रश्न बन गया। तो जितने भी अंक हैं उनसे इतने प्रश्न बन सकते हैं।
अगला है नल का प्रकट होकर देवों को संदेश दमयंती को सुनाना। अगला सर्ग है 9, उसमें दल दमयंती का वार्तालाप है। नल और दमयंती का वार्तालाप किस सर्ग में है? 9वें सर्ग में है। इसके अलावा 10वें सर्ग में दमयंती का स्वयंवर वर्णन है। स्वयंवर वर्णन जो है वो आपका 10वें सर्ग में है। उसके अलावा 11वें सर्ग में व 12वें सर्ग में आपका जो शक्ति के द्वारा राजाओं का परिचय इस तरीके से उसमें दिया हुआ है। और सर्ग 13 में 4 देवता और नल का सरस्वती द्वारा श्लेष युक्त वर्णन है। 4 देवता और नल का सरस्वती द्वारा श्लेष युक्त वर्णन है। किसमें? सर्ग आपके 13 में। और सर्ग 14 में दमयंती का नल को वर्णन करना है। और सर्ग 15 में विवाह की तैयारी है। और सर्ग 16 में विवाह संस्कार आदि है। सर्ग 17 में दमयंती से वियुक्त करने का शाप है। ठीक है, अब देखते हैं हम सर्ग आपका 18वां। देखिए, इसमें नल दमयंती का प्रथम मिलन और तथा काम क्रीड़ा वर्णन है। किसमें? आपका सर्ग 18 में। और अंक 19 से 22 तक, अंक 19 से माने कहें तो सर्ग 19 से 22 तक आपका किसमें है? देखिए इसमें क्या क्या है। नल दमयंती की दिनचर्या, देवी स्तुति, चंद्रोदय, सूर्योदय आदि का वर्णन, नल दमयंती का विलास वर्णन, ये सब आपके किस तक है? 19 से 22, 19, 20, 21, 22 4 में है। ठीक है, क्या क्या? नल दमयंती की दिनचर्या, देवी स्तुति, चंद्रोदय, सूर्योदय का आदि वर्णन, नल दमयंती का विलास वर्णन, ये आपके 22 तक है, 19 से 22 तक। अब देखिएगा, पहला बिंदु है नैषधीय चरित्र के सर्गांत श्लोक में श्री हर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख है। देखिए, नैषधीय चरित्र के संगार्थ श्लोक में श्री हर्ष की निम्नलिखित रचनाओं का उल्लेख है। देखिए कौन कौन सी रचनाएं उनकी। स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य और गौडौर विशकुल प्रशस्ति, अणवपणन और छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्ध, नव साहसांक चरित चंपू काव्य है। ये नव साहसांक चरित चंपू काव्य, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इनकी क्या है? रचनाएं हैं। और नैषधीय चरित्र के सर्गांत श्लोक में, सर्गांत माने अंतिम श्लोक में श्री हर्ष की निम्नलिखित रचनाएं हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए बृहत्रयी में क्या है? बृहत्रयी में 3 आते हैं, एक तो किरातार्जुनीयम, एक शिशुपाल बधम और एक नैषधीय चरितम। तो इन बृहत्रयी में 3 रचनाएं आती हैं। एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सा बृहत्रयी से संबंधित मतलब आपका काव्य है, महाकाव्य है, या इनमें से कौन सा नहीं है ना। तो आप ये याद रखिए, बृहत्रयी में आपके किरातार्जुनीयम, शिशुपाल बधम और नैषधीय चरितम आते हैं। किरातार्जुनीयम 18 सर्ग हैं और शिशुपाल बध में 20 सर्ग हैं और नैषधीय चरितम में आपके 22 सर्ग हैं। ठीक है, चलिएगा देख लेते हैं हम अब आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। देखिए आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, बृहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? पहला देखिए, वो जो प्रश्न कह रहे थे वही आ गया, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल बधम, नैषधीय चरितम, कुमार संभवम। देखिए ये तीनों आते हैं, आपका कौन सा नहीं आ रहा है? कुमार संभव नहीं आ रहा है, याद रख लीजिएगा। अगला है श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है? बताइए, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में पांचाली रीत, वैदर्भी रीत, गौणी रीत या प्रसाद रीत? तो अभी मैं आपको बताया हूं, ये कौन सी? वैदर्भी रीत है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? औषधि और रसायन किस महाकाव्य माना गया है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल बधम, रघुवंशम या नैषधीय चरितम? तो नैषधीय चरितम को ही माना गया है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 25, 22, 20, 21, 22 सर्ग हैं। अगला देखते हैं, नैषधीय चरित प्रधान रस है वीर, करुण, श्रृंगार या हास? बताइए क्या हो जाएगा? अभी बताए थे श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस हो जाए। इनमें से श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? बताइए, अणवर्णन, नैषधीय चरितम, मालती माधवम और या स्थैर्य विचार प्रकरणम? तो आपका इसमें से साथियों मालती माधव नहीं है,
अर्णव वर्णन, नैषधि चरितम और स्थैर्य विचार प्रकरण ये है। क्योंकि मैं बताया था सर्गांत में जितनी भी रचनाएं हैं उनकी वो सभी मैं अभी ऊपर बता दिया हूँ, वो देख लीजिएगा, उनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना श्रीहर्ष द्वारा रचित है? कुमार संभव, महावीर चरितम, नैषधि चरितम या दश कुमार चरितम? तो आपकी नैषधि चरितम है। ये रचनाएं किन किन रचनाकारों की हैं आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है बताइए? औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय या अलंकार संप्रदाय? श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव पड़ता है बताइए? तो साथियों वक्रोक्ति संप्रदाय, श्रीहर्ष पर वक्रोक्ति संप्रदाय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। श्रीहर्ष किस शताब्दी के हैं बताइए? अभी बताए थे 12वीं, 17वीं, 18वीं या 10वीं, बताइए। तो साथियों ये आपके 12वीं शताब्दी के हैं। और आपका आखिरी है दमयंती का स्वयंवर वर्णन किस सर्ग में है? ये बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला है। और आप देखिए जितने सर्ग हैं 22 सर्ग हैं, 22 सर्गों से प्रश्न बनेगा, तो आप सबका अपना अलग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दमयंती का स्वयंवर वर्णन किस सर्ग में उल्लेख है आप बताएं? तो साथियों ये आपका हो जाएगा सर्ग 10 में, सर्ग 10 में हो जाएगा। ठीक है, वहाँ अंक लिखा है, आप अंक को सर्ग ही मानेंगे। ठीक है, हाँ। तो साथियों ये आपका आज श्रीहर्ष का कवि परिचय और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी हो गई। अंत में ये हम पूरा जो कहें तथ्यात्मक और प्रश्नोत्तरी पूरा कराने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि सभी कवियों की अधिक से अधिक, जितने भी कवि हैं संस्कृत के, अधिक से अधिक प्रश्नोत्तरी एक एक कवि को लेकर मैं आपसे करवा दूं। अभी बस आप तथ्यात्मक और कैसे प्रश्न बन सकते हैं इसके लिए मैं थोड़े थोड़े 10-15 प्रश्न लेकर आप सबके साथ उपस्थित होता हूं। फिर मैं सिर्फ एक एक कवि की प्रश्नोत्तरी करा दूंगा जो आपके पेपर में आपको लाभान्वित करेगी। तो साथी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्नेह बनाए रखिए। बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।